हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, परमेश्वर के वचनों में। हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें आज का ये सुंदर समय दिखाया और हमें एक साथ इकट्ठा किया। हालेलुया। आज का जो वचन हम बाइबल में से पढ़ने जा रहे हैं, उस वचन का मतलब है कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, उसका अर्थ क्या होता है और बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज के वचन को शुरू करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम बाइबल में से पढ़ने जा रहे हैं मत्ती उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमेन, हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने कामों को शुरू करने से पहले जो पिता ने उसे सौंपा था, उन्होंने भी पानी का बपतिस्मा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इंसानों की तरह ही इस धरती पर आए थे और एक कुंवारी स्त्री ने उन्हें जन्म दिया था। इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के कामों को शुरू करने से पहले पानी में बपतिस्मा लिया, ताकि वो अपने पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन लें, नया जन्म लें। हालेलुया। और नया जन्म लेकर परमेश्वर के कामों को करें जो निष्कलंक और निर्दोष है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। ये एक साइन था लोगों के लिए, ताकि वो देखें और ये जाने कि ये परमेश्वर के भेजे हुए पुत्र हैं। हालेलुया। जिनके ऊपर हमें विश्वास करना है और जिस तरह उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और हमें भी लेना जरूरी है, क्योंकि जब वो परमेश्वर के पुत्र होके भी पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं तो हम इंसानों को भी परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि जब तक कोई नए तरीके से ना जन्मे तब तक वह स्वर्ग में प्रवेश ना करने पाएगा। बाइबल बताती है कि जब आप पानी में जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि जब आप बपतिस्मा लेने के लिए पानी में जाते हैं तो आप गाड़े जाते हैं। जैसे यीशु मसीह मर गए थे, उसी तरह जब हम पानी में से ऊपर आते हैं, इसका मतलब है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे, उसी तरह हम भी जब पानी में से बाहर निकलते हैं तो अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नया जीवन लेते हैं। हम भी अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर नए मसीह जीवन में जी उठते हैं। हालेलुया। और मसीह में नया जीवन पा लेते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम पिता परमेश्वर की संतान ठहराते हैं और शैतान का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता। वो किसी भी तरह से हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं और शैतान परमेश्वर के लोगों को छू भी नहीं सकता। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यह कहता था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को सुनकर बहुत से लोगों ने यरदन नदी में पानी का बपतिस्मा लिया और मन फिराया। हालेलुया। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है तो आपका आने वाला जीवन बहुत ही आशीषित होगा और कोई भी रोग आपको नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को, उसकी सामर्थ को, उसके दान वरदानों को, उसकी दया को और उसके अभिषेक को अपने जीवन में पाएंगे, रिसीव करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपको आगे लेकर जाएगा और हर एक मुसीबत से बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा और आपको अपने पुत्र और पुत्रियां बनाएगा।
और परमेश्वर आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देगा। वो आगे आगे चलेगा, आपकी मदद करेगा और आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसीलिए आज ही से हमें अपने मन को फिराना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन हमें वह विचार नहीं करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना। जब हम पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमें आगे लेके चलने में और हमारे बंद मार्ग को खोलने में। हालेलुया। इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जिन लोगों ने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, वो लोग अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और पानी का बपतिस्मा लें और प्रभु में नया जीवन पाएं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की और हमें बताया कि हमें बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें भी तो अपनी आज्ञाओं पे चला, हमें भी अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दे और हम भी पानी का बपतिस्मा लें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, इस प्यारे और सुंदर समय में मेरे खुदावन जितने लोग मेरे पिता अपने मन को फिरा रहे हैं मेरे खुदावन, और मेरे खुदावन तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर और खुदावन उन्हें अपना पानी का बपतिस्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन वो तेरे बेटे और बेटी होने का अधिकार पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है और मेरे खुदावन तू हमारे पापों को क्षमा करता है। बपतिस्मा लेने के बाद तू हमारे हर एक गुनाह पापों को क्षमा करता है मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता हमारा जीवन जो पहले होता है वो बदल जाता है, हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं मेरे पिता। और मेरे पिता हमारा एक नया जन्म होता है तुझ में मेरे खुदावन, और तू हमें पवित्रताई में लेकर चलता है। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन पिता तूने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपने गुनाहों पापों के लिए तौबा कर सकें और मेरे पिता तुझ पर अपना विश्वास ला सके और तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण कर सके। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में मेरे खुदावन जितने लोग अपने गुनाहों पापों से तौबा कर रहे हैं मेरे खुदावन और अपने मन को फिरा रहे हैं कि हाँ हमें भी प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना है, ताकि हम भी अपने गुनाहों पापों से आज़ाद हो जाएं और प्रभु के पीछे चले। मेरे खुदावन तू एक एक जन को छू और ब्लेस कर जो ऐसा फैसला ले रहे हैं खुदावन कि हमें भी बपतिस्मा लेना है, अपने मन को फिराना है। मेरे खुदावन तू उन लोगों को आशीषित कर, ब्लेस कर मेरे खुदावन, उन लोगों को उनकी चंगाइयों को दे खुदावन, हर एक रोग उनकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाता रहे, हर एक रुकावट डालने वाली अंधकार की शक्तियां इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर एक प्रकार के बदन दर्द, हर एक प्रकार के रोग इनकी बॉडी को छोड़े। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने मन को फिरा रहे हैं, तेरे ऊपर विश्वास ला रहे हैं मेरे पिता, तो इसी घड़ी उन्हें छू और हील कर और ब्लेस कर खुदावनी, तेरी महिमा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, तेरे नाम की जय जयकार करने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे सुसमाचार को लोगों तक फैलाने पाए मेरे पिता। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, तो एक एक जन को छू और आशीषित कर, ब्लेस कर। जो लोग तेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ही मसीह है, वही मेरा उद्धार करता और मुक्तिदाता परमेश्वर है, हाँ मेरे पिता तो उन्हें छू और ब्लेस कर खुदावन। हाँ सामर्थी पिता परमेश्वर, तूने इसी घड़ी एक एक जन को छुआ और ब्लेस किया, उनके मन को फिराया, तूने उनके पापों से उन्हें आज़ाद किया मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक दुर्बलता का आत्मा उनकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाएं। हाँ मेरे पिता, हर एक प्रकार का टीबी, ट्यूमर, खुदावन ब्लड के रोग इसी घड़ी उनके जीवन को छोड़ के जाते रहे। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, तू अपना आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दे और मेरे खुदावन उन्हें छू और ब्लेस कर। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि इस विनती और प्रार्थना को तूने सुना और एक एक जन को तूने आशीषित किया, जो अपने मन को फिरा रहे तूने उन्हें आशीषित किया।
मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तूने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस विनती प्रार्थना को सुनने वाले को खुदावन एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि प्रभु ने एक एक जन को छुआ और ब्लेस किया और आप सभी लोगों के मन को चेंज किया। और ये प्रभु की इच्छा है कि इस वचन को सुनने के बाद आप प्रभु का पानी का बपतिस्मा लें, ताकि आप भी परमेश्वर की संतान ठहराएं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों से विनती और प्रार्थना करती हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर अपने कमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरी तरफ से सबको प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।